जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया और ये फैसला बरकरार रहा। ये खबर देश के हर नागरिक को पता लगभग चल गया है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जजों और वकीलों का दलील क्या था, दोनों के बीच क्या हुआ, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं। एडवोकेट दुष्यंत दवे 5 सितंबर को कहते हैं कि आर्टिकल 370 कभी भी अस्थायी नहीं था। इसे अस्थायी बनाने का एकमात्र कारण संविधान सभा को अधिकार देना था। सरकार ने कई मौकों पर आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि 370 अस्थायी था। केंद्र में सरकार बदलने से आर्टिकल 370 अस्थायी हो गया। और वही एडवोकेट राजीव धवन ने ही 5 सितंबर को कहा कि आर्टिकल 370 एक समझौता है। संविधान में आपको कई समझौते मिलेंगे। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 25 कॉलम ले लें तो सिखों को अपने खंजर ले जाने की अनुमति है। आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको एक संवैधानिक संशोधन करना होगा। यह एक समझौता है। पूरी 6ठी अनुसूची एक समझौता है। इसी प्रकार उन्होंने एक समझौता बताया एडवोकेट राजीव धवन, जिस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 28 अगस्त को बोलते थे। बस मैं जो मुख्य हिस्सा बता रहा हूं आपको, जिस पर आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिए। उसी ने देश के बाकी लोगों से देश में कहीं भी बसने, जमीन खरीदने और नौकरी करने का अधिकार भी छीन लिया। वही 35A आर्टिकल। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 24 अगस्त को कहते हैं कि जम्मू कश्मीर इकलौती रियासत थी जिसका संविधान था और वो भी गलत था। संविधान बनाते समय एक समान स्थिति का लक्ष्य था और संघ के एक हिस्से को बाकी सदस्यों को मिले अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 8 अगस्त को ये एक्सप्लेन करते हैं कि आर्टिकल 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है। इस पर एडवोकेट कपिल सिब्बल का दलील था कि 370 में आप बदलाव नहीं कर सकते, इसे हटाना तो भूल ही जाइए। कई सारी दलीलें, कई सारी बातें हुई। ये खबर आपको शायद पता नहीं हुआ या आपको सोशल मीडिया में या नेशनल मीडिया में नहीं दिखेगी। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के बीच और वकीलों की दलीलों के बीच इन दिनों में, इन 15 दिनों की सुनवाई में क्या क्या हुआ। जो 15 दिन की पहले 15 दिन की सुनवाई थी, इस 15 दिन की सुनवाई में क्या क्या हुआ, जो अंतिम नतीजे ये आए कि 370 के फैसले को बरकरार रखा गया। 370 धारा हट गई और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग। शुरुआत करते हैं 15 दिन के फैसले में। सबसे पहले जो फैसला आता है, जब ये बात शुरू हुई थी, शुरू मतलब कह सकते हैं इसका मुख्य जब शुरू हुआ था वो तारीख थी 2 अगस्त, जब सीजीआई ने सिब्बल से पूछा था कि आर्टिकल 370 खुद ही अपने आप में स्थायी और ट्रांजिशनल है। 2 अगस्त को आर्टिकल 370 की सुनवाई के पहले दिन सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल से पूछा था कि आर्टिकल 370 खुद ही अपने आप में अस्थायी और ट्रांजिशनल है। क्या संविधान सभा के अभाव में संसद 370 को निरस्त नहीं कर सकती? इस पर जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा था कि संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर से 370 को कभी नहीं हटाया जा सकता। ये 2 अगस्त की मुख्य फैसले थे, मुख्य दलील थी। उसके बाद अगला सुनवाई जब हुई 3 अगस्त को, सिब्बल बोले कि 370 को छेड़ा नहीं जा सकता, छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो इस पर जवाब मिला कि आर्टिकल का सेक्शन C ऐसा नहीं कहता। जी हाँ, ये दलीलें सामने आई 3 अगस्त को, जब आर्टिकल 370 की सुनवाई के दूसरे दिन याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आर्टिकल 370 को छेड़ा नहीं जा सकता। इसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा कि आर्टिकल का सेक्शन C ऐसा नहीं कहता। इसके बाद सिब्बल ने कहा, मैं आपको दिखा सकता हूं कि आर्टिकल 370 स्थायी है, पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर की सहमति की आवश्यकता है और अन्य राज्यों के लिए विधेयक पेश करने के लिए केवल विचारों की जरूरत है। ये मुख्य दलीलें थी 3 अगस्त की। उसके बाद अगला सुनवाई हुआ 8 अगस्त को। 8 अगस्त को कपिल सिब्बल उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि 370 में आप बदलाव नहीं कर सकते। वो डटे हुए थे, हटाना तो भूल ही जाइए। तो 8 अगस्त को जब आर्टिकल 370 की सुनवाई के तीसरे दिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है।
इस पर सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा था कि 370 में आप बदलाव नहीं कर सकते, इसे हटाना तो भूल जाइए। जिस पर सीजीआई ने कहा कि आप सही हैं, इसलिए सरकार के पास स्वयं 370 में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। तो सिब्बल बोले ये व्याख्या अपने शब्दों में समझाना, यानी कि इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, ये व्याख्या करने वाला क्लॉज है, यह संविधान में संशोधन करने वाले क्लॉज नहीं है। जब इसकी अगली सुनवाई हुई 9 अगस्त को, तो विलय के समय जब जम्मू कश्मीर किसी अन्य राज्य की तरह नहीं थे, उसका मामला सामने आया। जब अलग संविधान था, विलय के समय जब जम्मू कश्मीर का अलग राज्य था, अलग संविधान था। आर्टिकल 370 की सुनवाई के चौथे दिन यानी सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम ने 9 अगस्त को कहा कि विलय के समय जम्मू कश्मीर किसी अन्य राज्य का तरह था ही नहीं, उनका अपना संविधान था, अपने राज्य, अपने संविधान में विधानसभा और संविधान सभा दोनों को मान्यता प्राप्त है, यानी कि मूल ढांचा दोनों के संविधान से निकाला जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के संघीय होने और राज्यों को विशेष अधिकार देने की बात कही थी। 2 मुख्य बातें सामने आई थी, जहां पे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कहते थे कि आर्टिकल 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है, वहीं कपिल सिब्बल इस बात पर डटे रहते थे, याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे, कि 370 में आप बदलाव नहीं कर सकते, उसे हटाना तो भूल ही जाए। इस फैसले के बाद 5वीं सुनवाई 10 अगस्त को हुई, जब कोर्ट ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि 370 उस विशेष दर्जा प्रदान करता है। आर्टिकल 370 की सुनवाई के 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अक्टूबर 1947 में पूर्व रियासत के विलय के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का भारत का वो संपूर्ण पूरा हो गया था, उसका समर्पण पूरा हो गया था, और यह कहना मुश्किल था कि 370 जो विशेष दर्जा प्रदान करता था वो स्थायी था। यह नहीं कहा जा सकता कि जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्वों को अनुच्छेद 370 के बाद भी बरकरार रखा गया है। कुछ एक विशेष परिस्थिति के कारण वो लाया गया था, और अब परिस्थिति कुछ अलग है। इसके बाद अगली सुनवाई हुई 16 अगस्त को, जब दुष्यंत दवे ने एक मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं, कि बड़ा बयान था, ये बड़ी दलीलें थी। आर्टिकल 370 की सुनवाई के 6ठे दिन जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वकील राजीव धवन ने जब कहा था कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करते समय संविधान के अनुच्छेद 239 ए 239 ए का पालन नहीं किया गया। अनुच्छेद 239 ए के मुताबिक कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानसभाओं और या मंत्रिपरिषद या दोनों के निर्माण की शक्ति संसद के पास है। तो इस पर वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। 2019 में सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद अगली सुनवाई हुई 17 अगस्त को, ठीक अगले दिन, जब चीफ जस्टिस और एडवोकेट दवे के बीच आर्टिकल 370 के अस्तित्व को लेकर चर्चा शुरू। ये बड़ा दिन था। आर्टिकल 370 की सुनवाई के 7वें दिन सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, शेखर नाफड़े और दिनेश द्विवेदी ने पीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखी। दवे ने दलील दी कि आर्टिकल 370 को आर्टिकल 370(3) का इस्तेमाल करके खत्म नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने में अगर संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। हम इस आधार पर बहस नहीं कर सकते कि उसको हटाने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी, इस पे बहस नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगली सुनवाई 22 अगस्त को हुई, जब याचिकाकर्ताओं की दलील ये थी कि 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनने तक था आर्टिकल 370, जब वो ये पेश किया गया उनकी दलील। आर्टिकल 370 की सुनवाई के 8वें दिन याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील दिनेश द्विवेदी ने यह तर्क दिया था कि कश्मीर में जो आर्टिकल 370 लागू की गई वह 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनने तक थी। संविधान सभा भंग होते ही यह अपने आप खत्म हो गई। जिस पर सीजीआई ने कहा कि आर्टिकल 370 की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर संविधान बनने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसका मतलब है कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होने के मामले में 1957 तक ही स्थिर रहेगा। इसलिए आपके अनुसार भारत संविधान में कोई भी आगे का विकास जम्मू कश्मीर पर बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ये दलील सीजीआई ने उस मुद्दे पर वकील के खिलाफ ये दलीलें दी कहा। 23 अगस्त को एक और बड़ा मोड़ आया जब केंद्र ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से नहीं छीनेंगे स्पेशल स्टेट्स। ये स्पेशल स्टेट की छीनने की बात आई और सीजीआई इस पर बोले कि जब केंद्र गारंटी दे रहा तो हमें संदेह कैसा। दरअसल केंद्र के 9वें दिन की सुनवाई
23 अगस्त के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उसका नॉर्थ ईस्ट राज्यों को मिले स्पेशल स्टेट्स को खत्म करने का कोई इरादा नहीं। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के वकील मनीष तिवारी की दलीलों के जवाब में यह बात कही। दरअसल तिवारी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के भाग 21 में निहित प्रावधानों के अलावा नॉर्थ ईस्ट को नियंत्रित करने वाले अन्य विशेष प्रावधान भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब केंद्र ने कहा है कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है तो हमें संदेह कैसा, केंद्र की सरकार की बातों पे संदेह कैसा। डीवाई चंद्रचूड़ जो थे सीजीआई, उनकी मुख्य बात ये रही कि जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि आर्टिकल 370 साल 2019 तक अस्तित्व में था, संसद के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं है। फिर उसके बाद अगली सुनवाई 24 अगस्त को हुई, जब एसडी मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर इकलौती रियासत थी जिसका संविधान था और वो भी गलत। 10वें दिन की सुनवाई में दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर इकलौती रियासत थी जिनका संविधान था लेकिन गलत था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के 4 प्रतिनिधि थे जिनमें लेफ्टिनेंट शेख अब्दुल्ला भी थे। कई रियासत ने भारत के संविधान को स्वीकार करने में रजामंदी दिखाई, जबकि जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम संविधान बनने में भागीदारी करेंगे। संविधान बनाते समय एक समान स्थिति का लक्ष्य था। संघ के एक हिस्से को बाकी सदस्यों को मिले अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ये दलीलें, मुख्य दलीलें थी 24 अगस्त। फिर अगली सुनवाई 28 अगस्त को हुई। सीजीआई जब बोले कि 35A ने गैर कश्मीरियों के अधिकार छीने हैं, जो एक बड़ा मामला था, वही धारा जिसने गैर कश्मीरियों के अधिकार तक छीन लिए। 28 वर्ष की सुनवाई में दरअसल कोर्ट ने आर्टिकल 35A को नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला आर्टिकल बताया। सीजीआई ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार मिले थे, लेकिन इसी आर्टिकल के कारण देश के लोगों के 3 बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। 3 बुनियादी अधिकार छीन लिए गए और इस आर्टिकल की वजह से अन्य राज्यों के लोगों के कश्मीर में नौकरी करने, जमीन खरीदने और बसने के अधिकारों का हनन हुआ, जो कि 3 मूल या कहें बुनियादी अधिकार। इसके बाद अगली दलीलें 29 अगस्त को पेश हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब तक वापस देगा। दरअसल 29 अगस्त की 12वें दिन की सुनवाई में केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का कदम अस्थायी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, लेकिन जम्मू और कश्मीर को जल्द फिर से राज्य बना दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का कदम कितना अस्थायी है और उसे वापस राज्य का दर्जा देने के लिए क्या समय सीमा सोच रखी है, इसकी जानकारी दें और यह भी बताएं कि वहां चुनाव कब कराएंगे। दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जिस आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिए, उसी ने देश के बाकी लोगों से देश में कहीं बसने, जमीन खरीदने और नौकरी करने का अधिकार छीना। ये उनकी एक हाईलाइटेड दलीलों में से था। अब बता दो 29 अगस्त के बाद अगला 13वीं दिन की सुनवाई 31 अगस्त को हुई, जिसमें केंद्र ने कहा कि 2018 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है। जी हाँ, एक बड़ा आंकड़ा जो एक दलील को एक बड़ा टर्नओवर लाने का था, यानी एक बड़ी मजबूत दलील मानी गई, क्योंकि उस फैसले के बाद बताया गया कि आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है जब से 370 धारा हटाया गया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एसडी मेहता ने कोर्ट को बताया कि 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी है और घुसपैठ में 90% की कमी आई है। पथराव जैसे कानून और व्यवस्थाओं के मुद्दों में 97% की कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों जो आके तैनात रहते हैं उनके हताहत होने में 65% की कमी आई है। 2018 में पथराव की घटनाएं जहां 1767 थी, जो 5 साल में अब शून्य है। 2018 में संगठित बंद 52 थे और वो अब शून्य है। ये अपने आप में ये आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, पॉजिटिव आंकड़ा है, जो देश के जनता के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए मायने रखता है कि वहां पे किस तरह से बदहाल स्थिति से बीते 2018 से 2023 में इतने बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जो केंद्र का एक मूल दलील था, एक मूल आंकड़ा था, जिसके सामने अगली सुनवाई को फिर दिया गया। उसके बाद 31 अगस्त के बाद ये बड़ी दिन के बाद सुनवाई हुई 1 सितंबर को, जब आर्टिकल 370 को स्थायी बनाने का तर्क क्यों है ये दिया गया। सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंसेक्शंस IOA 27 अक्टूबर 1947 का है।
इसमें युवराज करण सिंह यानी राजा हरि सिंह के बेटे के डिक्लेरेशन पर एक नजर डालें तो युवराज के पास आर्टिकल 370 समेत पूरा संविधान था। एक बार 370 अगर हट जाए और जम्मू कश्मीर का एकीकरण पूरा हो जाए तो संप्रभुता का प्रतीक कानून बनाने वाली शक्ति है। कानून बनाने की शक्ति संघ और राज्य के पास है। युवराज के पास कोई भी अवशिष्ट संप्रभुता नहीं थी। अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने का तर्क क्यों है? क्या कोई अधिकार प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं तो फिर किस लिए? वह कौन सा अधिकार है जिसके बारे में याचिकाकर्ता वास्तव में चिंतित है? ये सवाल लाया गया। ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि 370(3) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता। आदर्श रूप से यह प्रावधान 1957 में विधानसभा के विघटन के बाद हटा दिया गया होता। ये एक अलग विषय है। ये दलीलें पेश की गई और इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि संघवाद के इस मुद्दे पर 4 सितंबर को बात करेंगे। संविधान सभा की सिफारिश करने की शक्ति का उद्देश्य संविधान सभा की कार्यकाल को खत्म करना था, जिसे राज्य का संविधान बनने के बाद भंग कर दिया गया। इसके बाद 1 सितंबर के बाद अगली सुनवाई 15वें दिन की सुनवाई 15 सितंबर को हुई, जब विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगने लगे और मोहम्मद लॉन पर चर्चा हुई। दरअसल कश्मीरी पंडितों ने 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लॉन पर सवाल उठाए गए। रूट्स इन कश्मीर संगठन ने दावा किया कि लॉन घोषित तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। वो विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा चुके हैं। दरअसल 4 सितंबर की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने लॉन की माफी मांगने के लिए कहा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मोहम्मद अकबर लॉन हफलनामा एफिडेविट दायर करें और उनके भारतीय संविधान में निष्ठा है इसकी एफिडेविट दायर करें। वहीं की कपिल सिब्बल ने कहा कि 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में मोहम्मद अकबर लॉन ने जो बातें कही वो व्यक्तिगत रूप से उनसे सहमत नहीं है। ये उनकी तरफ से प्रोटेक्शन या कैसे दलील पेश की। इस फैसला के बाद बड़ा फैसला आया जो आज के समय में लगभग पूरे देश को पता है कि जम्मू कश्मीर से 370 का धारा जो हट गया है वो अब बरकरार है। जी हाँ, वहां पे आम राज्यों की तरह वो आम राज्य रहेगा और देश के बाकी राज्यों की तरह वो एक अभिन्न हिस्सा है। संविधान पीठ के ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के जजों ने कहा कि 11 दिसंबर की आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न है। भारत संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। सही प्रावधान। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।